शहरी ने जो शर्तें आर्यान के साथ बांधी थी, लेकिन उसको अफसोस इस बात का है कि आर्यान उसकी शर्तों पे पूरा उतर रहा है और वही कुछ कर रहा है जो कुछ उसने कहा था। इस पर मरियम बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने उसके प्यार का मान रख लिया। लेकिन अब देखेंगे कि शहरी को ये बात हज़म ही नहीं हो रही और वो तो बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर कैसे ये लड़का उसके पीछे मरियम के सारी बातें पूरी कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात पर और आप देखेंगे कि वो बार बार कहता है मरियम को कि मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, कभी ज़िंदगी में ये तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। इस पर आप देखेंगे कि मरियम को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं हर चीज़ की खबर रखती हूँ, मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसको करने दो जो वो कर रहा है और हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर मुदाखलत करोगे तो काम गड़बड़ होगी। हाँ, और अगर कोई गलत काम हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तुमने ही किया है, इसलिए बेहतर यही है कि उसको जो कर रहा है करने दो। लेकिन असल बात ये है कि ये जो शहरी है ये बाज नहीं आने वाला, ये कोई ना कोई गेम ज़रूर रचाता रहेगा और उसको दूर करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन मरियम भी अपनी बात पर अटकी हुई है, वो भी उसी की बहन है, क्योंकि वो भी कह देती है शहरी को कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारी अब नहीं सुनने वाली, बस उसको ये शर्तें पूरी करने दो, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं कि तुम उससे कोई भी बात कर सको, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैंने तुम्हारी बात का भी मान रखा है, लेकिन मैं आर्यान की मोहब्बत का भी मान ज़रूर रखूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इस पर आप देखेंगे कि शहरी काफ़ी ज़्यादा उससे खफा भी होता है और कहता है कि तुम, मुझे पता है जो कुछ कर रही हो उसके साथ मिलकर कर रही हो। आगे से दोनों के दरमियान बहस चल जाती है और वो कहती है कि तुमने ही ये शर्तें रखी हैं और अगर वो इन शर्तों पर पूरा उतर रहा है तो आखिर तुम्हें अब क्या मसला है, क्यों तुम उसकी जान नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन ये चीज़ मरियम जो है, उसकी दोस्त जो है आर्यान की, वो उसको बताती रहती है कि कोई ना कोई है जो उसके दरमियान रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई काम करना चाहता है तो कोई ना कोई रुकावट उसके दरमियान हाइल हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मरियम भी काफ़ी परेशान है और उसको अंदर से समझ आ ही चुकी है कि ये सारा कुछ शहरी ही कर रहा है, शहरी की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा इन बातों पर परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो बाप है आर्यान का, वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि मुझे बहुत तसल्ली हो चुकी है अपने बेटे की वजह से। वो मरियम से कहता है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये लड़का इस कदर समझदार हो जाएगा, क्योंकि मैं जब उसे अब देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ऐसा कभी भी ना होता। तुम्हारी वजह से आज वो एक काबिल इंसान बन चुका है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सारा कुछ वैसा ही करेगा जैसा तुम उससे कहोगी। आगे से आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि नहीं, ये तो आपके प्यार का नतीजा है और आपकी दुआओं का नतीजा है, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अब आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि बेटा, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ, इसलिए ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूँगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो जाती है उसके बाप से और वो हर किस्म की बात उसके बाप से शेयर कर लेती है, और क्योंकि उसने भी उसको अपनी बेटी समझा हुआ है, इसलिए वो भी हर बात उससे शेयर करना पसंद करता है और घर के हर मामलात में भी उसको क्या कहते हैं अंदर शेयर करता है उसके साथ और उसको कहता है कि तुम इस घर की बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह मान देता हूँ। शहरी ने जो शर्तें आर्यान के साथ बांधी थी, लेकिन उसको अफसोस इस बात का है कि आर्यान उसकी शर्तों पे पूरा उतर रहा है और वही कुछ कर रहा है जो कुछ उसने कहा था। इस पर मरियम बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने उसके प्यार का मान रख लिया। लेकिन अब देखेंगे कि शहरी को ये बात हज़म ही नहीं हो रही और वो तो बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर कैसे ये लड़का उसके पीछे मरियम के सारी बातें पूरी कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात पर और आप देखेंगे कि वो बार बार कहता है मरियम को कि मुझे नहीं लगता है कि ये
लड़का तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, कभी ज़िंदगी में ये तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। इस पर आप देखेंगे कि मरियम को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं हर चीज़ की खबर रखती हूँ, मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसको करने दो जो वो कर रहा है और हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर मुदाखलत करोगे तो काम गड़बड़ होगी। हाँ, और अगर कोई गलत काम हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तुमने ही किया है, इसलिए बेहतर यही है कि उसको जो कर रहा है करने दो। लेकिन असल बात ये है कि ये जो शायरी है ये बाज नहीं आने वाला, ये कोई ना कोई गेम ज़रूर रचाता रहेगा और उसको दूर करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन मरियम भी अपनी बात पर अटकी हुई है, वो भी उसी की बहन है, क्योंकि वो भी कह देती है शायरी को कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारी अब नहीं सुनने वाली, बस उसको ये शर्तें पूरी करने दो, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं कि तुम उससे कोई भी बात कर सको, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैंने तुम्हारी बात का भी मान रखा है, लेकिन मैं आर्यन की मोहब्बत का भी मान ज़रूर रखूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इस पर आप देखेंगे कि शायरी काफ़ी ज़्यादा उससे खफा भी होता है और कहता है कि तुम, मुझे पता है जो कुछ कर रही हो उसके साथ मिलकर कर रही हो। आगे से दोनों के दरमियान बहस चल जाती है और वो कहती है कि तुमने ही ये शर्तें रखी हैं और अगर वो इन शर्तों पर पूरा उतर रहा है तो आखिर तुम्हें अब क्या मसला है, क्यों तुम उसकी जान नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन ये चीज़ मरियम जो है, उसकी दोस्त जो है आर्यन की, वो उसको बताती रहती है कि कोई ना कोई है जो उसके दरमियान रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई काम करना चाहता है तो कोई ना कोई रुकावट उसके दरमियान हाइल हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मरियम भी काफ़ी परेशान है और उसको अंदर से समझ आ ही चुकी है कि ये सारा कुछ शायरी ही कर रहा है, शायरी की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा इन बातों पर परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो बाप है आर्यन का, वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि मुझे बहुत तसल्ली हो चुकी है अपने बेटे की वजह से। वो मरियम से कहता है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये लड़का इस कदर समझदार हो जाएगा, क्योंकि मैं जब उसे अब देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ऐसा कभी भी ना होता। तुम्हारी वजह से आज वो एक काबिल इंसान बन चुका है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सारा कुछ वैसा ही करेगा जैसा तुम उससे कहोगी। आगे से आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि नहीं, ये तो आपके प्यार का नतीजा है और आपकी दुआओं का नतीजा है, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अब आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि बेटा, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ, इसलिए ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूँगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो जाती है उसके बाप से और वो हर किस्म की बात उसके बाप से शेयर कर लेती है, और क्योंकि उसने भी उसको अपनी बेटी समझा हुआ है इसलिए वो भी हर बात उससे शेयर करना पसंद करता है और घर के हर मामलात में भी उसको क्या कहते हैं अंदर शेयर करता है उसके साथ, और उसको कहता है कि तुम इस घर की बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह मान देता हूँ।